नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया बिहार में पेंशन समाज के स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के केंद्र व राज्य सरकार को दी नसीहत। पूर्णिया जिला के बनमनखी में धूमधाम के साथ बिहार पेंशनर समाज का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सांसद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के केंद्र व राज्य सरकार को आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार से लेकर देश भर में नफरत की राजनीति हो रही है। कोई भी रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बात नहीं करता है। राजनेता केवल वोट बैंक को बचाने के लिए तरह तरह की हथकंडा अपना रही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो 2024 है, इनमें जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, हो सकता है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उसी उद्देश्य से ये सारी बातें कही हो। लेकिन सवाल बनता है कि आखिरकार बनमनखी या पूर्णिया का होगा तो होगा क्या। आप देख रहे हैं आवाज़ आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। देखिए, हम तो पहले ज़रूर कहेंगे कि हम सबको बेहतर पढ़ाई की ओर हर राजनेता और हर परिवार के लोगों को जाना चाहिए। संदर्भ क्या है, सरकमस्टांशियल क्या है, वो थॉट क्या था, हम बोल कहाँ रहे थे राज्यसभा में, मुद्दा क्या था, खोदा पहाड़ निकली चुईया, फिर चुईया की चुईया। आपने तो 5 दिनों का ज़बरदस्ती आपने एक पार्लियामेंट बुला लिया और ना आपने किसी मुद्दों को दिया और ना ही आप हिंदुस्तान के 85% लोगों के साथ न्याय कर पाए और लेके चले गए 29 के बाद 33 के बीच में। बिना जाति जनगणना और परिसीमन के आप लोकसभा का परिसीमन कर सकते हैं, लोकसभा का चयन। तो आप संदर्भ था कि हर MP, MLA, मंत्री और व्यवस्था चलाने वाले लोगों के भीतर हिटलर, चंगेज खां, रावण, कंस, यजीद जैसी प्रवृत्ति, किसी भी तरह के सामाजिक शोषण के खिलाफ सामंती मानसिकता। जैसे मैंने कहा कि आज के डेट में यदि मैं ठाकुर किसी को कहूँगा तो वो अदानी और अंबानी होगा। हमसे कोई पूछेगा, यदि मैं ठाकुर किसी को कहूँगा तो इस देश सर्वश्रेष्ठ वो नेता जो धर्म और मजहब और जाति के आधार पर नफरत पैदा करता है, उसको अपने भीतर इस तरह के सामंती मानसिकता को निकालना चाहिए। ठाकुर तो ब्राह्मण को भी कहा गया, ठाकुर नाई को भी कही गई है, जैसे राय भूमियार को, राय जादव को, राय कामत को, राय आहमद को, राय कुर्मी को। अभी जाति जनगणना होगा तो कौन सा टाइटल किस जात के पीछे लग जाएगा। क्षत्रिय समाज या राजपूत समाज या किसी भी समाज की भूमिका आप देखिएगा तो इक्वल है। यदि रामायण में राम का कैरेक्टर है तो वाल्मीकि का भी है। बौद्ध के प्रसंग में यदि अशोक और सिकंदर को देखिएगा, बुद्ध के बाद तो उसकी भी है। आप किसी चीज़ों को दरकिनार नहीं कर सकते। सबका रिश्ता दूध और मिश्री की तरह। संदर्भ था पप्पू यादव हो या मनोज, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह के धर्म, समाज, समूह, लिंग, भाषा, क्षेत्र के विचार, उसकी स्वतंत्रता, उसके जीने के तरीके में दखल देता हो और सत्ता के लिए इंसानियत और मानवता को खत्म करता है और देश के मुद्दे गायब हो जाएं, आर्थिक आज़ादी, महंगाई का, रोजगार का, बिहार के विशेष राज्य या देश के इकोनॉमी का मुद्दा ही गायब हो जाए और सिर्फ नेपोलियन और हिटलर और चंगेज खां की तरह एको हम दूतियो नास्ती आई, ये अहंकार किसी का नहीं रहा। मैं, जहां मैं है वहां हरी नहीं है। महाराणा प्रताप का भी इतिहास पढ़ना चाहिए लोगों को। क्या उत्कृष्ट इतिहास था, एक नहीं कई इतिहास है। बाबू वीर कुंवर सिंह से लेकर राम के कैरेक्टर से लेकर के आज तक महाभारत की भूमिका में यदि कृष्ण भगवान थे और हैं तो अर्जुन की भी भूमिका है, द्रौपदी की भी भूमिका है। सवाल यहाँ है
सीता ने अग्नि परीक्षा बेटा ने लिया था ना, और द्रौपदी का चीरहरण भाई ने किया था ना, उस मानसिकता को खत्म करने की बात आई थी। चाहे वो ब्राह्मणवाद व्यवस्था हो, चाहे वो वाल्मीकि ने जिस शब्द का माटी, मिट्टी, पानी, घड़ा, नाला, रास्ता की जो दुहाई और चौपाई दी थी, वह संदर्भ था जो समाज में उस वक्त सामंती मानसिकता का लोगों का कंप्लीट रूप से किसी भी तरह के हमारी आज़ादी को जीने की तैयारी नहीं थी। हम उस संदर्भ में बात कर रहे थे। इसीलिए मेरा आग्रह है कि हम वसुधैव कुटुंबकम से जाने जाते। प्रेम के अलावे मेरा रास्ता नफरत का कभी हो ही नहीं सकता। और मेरा स्पष्ट मानना है, कहावत है कि आस्था में दखल नहीं देनी चाहिए। मानो तो देव न तो पत्थर। कृष्ण यदि जादव थे तो अर्जुन क्षत्रिय राजपूत। कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से ना, और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से ना, तो रिश्तेदार ही है ना हम लोग। कौन है? शिव ने एक परिवार दिया तो रिश्तेदार ही है ना हम लोग। कौन है? कोई अलग नहीं है। यदि एक पासवान को लड़ने की ताकत है तो वो भी क्षत्रिय है। यदि एक पासवान यदि प्रोफेसर है तो वो भी ब्राह्मणो जानति ब्राह्मण है। यदि एक डोम की आवश्यकता पैदा लेने के वक्त भी और मरने के वक्त भी है, जो समाज के निर्माण की भूमिका अपने ज्ञान से रखता है, वो ब्रह्म। इसीलिए जाति को लेके हाय तौबा मचाना और फिर किसी जाति को छोटा दिखाना यह भारत के संस्कृति का, इतिहास का हिस्सा नहीं हो सकता। हम सबको संयम बरतनी चाहिए और किसी भी जाति को मेरे आचरण और कर्म से ठेस पहुंचे, इससे बचना चाहिए। सुनने में यह आया कि इस बार पूर्णिया के लोकसभा क्षेत्र से आप चलिए इसका क्लियर कीजिए। सर, डेली तो रैली हो ही रही है। हाँ सर, कल कस्बा में था, 5 तारीख को पूर्णिया में है। मैं बोलता ही हूँ उस दिन 5 तारीख को आइएगा। पूर्णिया विधानसभा का, कस्बा विधानसभा का कल था। इसके पहले रुपौली विधानसभा का था। सबसे पहले बनमनखी की थी, उसके पहले कोढ़ा का था। अंतिम है 5 तारीख को पूर्णिया का। जनता न तय करती है। मट्टी, आंगन, तुलसी, जिसका रिश्ता पप्पू यादव और आंगन और घर से है, तो यहाँ की माँ, बहनें और यहाँ के बुजुर्ग और यूथ न तय करेंगे कि हम और उनके बीच की हिस्सेदारी और साझेदारी, भागीदारी क्या है। हमारा रिश्ता दूध और मिश्री की तरह, माँ और दूध का जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता है। माँ और बच्चों के दूध के रिश्ते को कोई अलग कर सकता है? बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।